साउथ एशिया का कराची वाहिद सिस्टर सिटी है जो पूरे साउथ एशिया में से एक ही सिस्टर सिटी है। हमने बांग्लादेश में, टर्की में जहाँ जहाँ डिज़ास्टर आया वहाँ कंटेनर्स हमने ले जाकर डिलीवर किए हैं। दैट टेन्योर, माई टेन्योर वाज द मोस्ट एक्टिव एंड अफेक्टिव, ताकि दुनिया में तीसरी जंग अजीम ना हो। दुनिया के कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। हमारे साथ आज ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने समंदर पार रहकर भी वतन की मट्टी का कर्ज निभाया है। सितारा खिदमत, अमरीकी सदारती एजाज़ी याफ्ता समाजी रहनुमा सैयद मोहम्मद शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, बिल्कुल खैरियत से, आप सुनाएं? सब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अमेरिका में दौरान क़याम आपने इंसानियत की खिदमत की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इस जज्बा, ये जो आपका जज्बा है, 45 साल तक कैसे जवान रहा? देखें, इस जर्नी का आगाज़ जो है मेरा हैदराबाद से हुआ, क्योंकि वहीं मैंने तालीम हासिल की। मेरा बर्थ टाउन है और हमारे इस प्यारे वतन पाकिस्तान में हैदराबाद से जो जर्नी शुरू की थी वो जेसीज़ की थी। हमने 1983 में जेसीज़ का चैप्टर फॉर्म किया था और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि पाकिस्तान और अपने सिटी को सर्व करने में एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म था। 1992 में मैंने सर्व किया एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान जूनियर चैम्बर, पाकिस्तान जेसीज़। और मुझे वहाँ न सिर्फ मुल्क के लिए खिदमत करने का मौका मिला, बल्कि दुनिया के कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ब्राज़ील में, अर्थ समिट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो बहुत संग मील की हैसियत है, क्योंकि उसमें 130 कंट्रीज़ के हेड ऑफ द स्टेट्स थे जिन्होंने शिरकत की। जूनियर चैम्बर के हवाले से मैंने कई कंट्रीज़ में विज़िट किया और वहाँ मैंने नुमाइंदगी की पाकिस्तान की। 1992 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक यूथ अफेयर्स डिवीज़न में नेशनल यूथ डेवलपमेंट बोर्ड को इस्टेब्लिश किया और मुझे सूबा सिंध से उसमें सेलेक्ट किया गया कि मैं जाके प्रोविंशियल सेक्रेटरी के साथ जाके इतने हाई लेवल, जिसमें 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर्स ने भी एज अ चेयर सर्व किया है, उसमें मैंने, वो मेरा यूथ का ज़माना था, नेशनल लेवल पे मुझे बहुत ही बड़ी ये बात थी कि मैंने उस बोर्ड में अपनी जितनी लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, जो मेरी एक विजन था, मैंने उसे सर्व किया। तो ये सारी चीज़ें जब हैदराबाद से शुरू हुई, नेशनल प्रेसिडेंसी, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन, तो फिर मेरा जब 90s में जब मैं अमेरिका गया तो मैंने ये सोचा कि मैंने जेसीज़ में नेशनल प्रेसिडेंट भी सर्व कर लिया है। आई हैव बीन अवॉर्डेड सेनेटर ऑफ द जूनियर चैम्बर। तो वहाँ जाके मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे और दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में शमूलियत लूँ जो मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जो कनेक्ट हो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, उसकी लीडरशिप, उसके फाउंडर और बहुत सारे लोगों ने। तो मैंने वहाँ जाकर उन तमाम इनकरेजमेंट्स के साथ, उन तमाम ट्रेनिंग के साथ जो मुझे जीसीज़ की 15 साल की हवाले से मैं लर्न की थी, तो वहाँ जब जितनी भी इम्पोर्टेंट ओकेजन्स थे उनमें मुझे एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का मौका मिला और उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से मैं 2008 में मैं पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूए का प्रेसिडेंट बना। जब मैं उस प्लेटफॉर्म पे था तो मेरा जो काबिल ज़िक्र, और आई एम प्राउड के दैट टेन्योर, माई टेन्योर वाज द मोस्ट एक्टिव एंड अफेक्टिव एवर इन द पीसीसी यूएसए, जिसे बड़ा रिकग्नाइज किया जाता है। तो मैंने तमाम मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स को खुद जाके विज़िट किया और उन्हें इनवाइट किया अमेरिका में, जहाँ पे हमने एक कनेक्टिविटी बिल्ड की। और इस कनेक्टिविटी के हवाले से हमने यहाँ पे जो TDAP है उसके साथ भी फर्स्ट एवर एग्रीमेंट्स मैंने साइन किया, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। और कई ट्रेड डेलीगेशन जो कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थे, यहाँ से कराची से, उन्हें अमेरिका में होस्ट किया इस जज्बे से कि पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा कर सकूं। और हमने जो कुछ मुमकिन था, हमने उन्हें सैम्स क्लब और वॉलमार्ट जैसे दुनिया के जाइंट्स
कॉरपोरेशंस के साथ हमने उन कॉरपोरेट के साथ उनसे कनेक्ट किया, कुछ लोगों ने बिजनेस हासिल किया। तो ये जर्नी होते होते यहाँ तक पहुंची जो कि 2008 था। बतौर सदर ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी एसोसिएशन, दोनों ममालिक को करीब लाने में किन किन चैलेंजेस का आपको सामना रहा? देखें, अभी जो मैंने आपसे जिक्र किया जर्नी का पीसीसी यूएसए के बाद, तो 2000 की कंप्लीशन ऑफ माय टेन्योर, ये एक अपॉर्चुनिटी मिली। इसमें हमारे बहुत इम्पोर्टेंट कम्युनिटी लीडर्स उसका हिस्सा थे और उन सब के काविशों से सिस्टर सिटी रिलेशनशिप, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक एजाज़ है और जो आज तक कायम है, कि सिस्टर सिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एज़नहावर ने 1956 में वाइट हाउस से जब वो प्रेसिडेंट थे, एक इस कॉन्सेप्ट से इनिशिएट किया ये सिस्टर सिटीज़ को, कि एक सिटी दुनिया के दूसरे सिटी अमेरिकन सिटी दुनिया के साथ एज अ सिस्टर सिटी इंगेज हो, और उसमें पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के थ्रू हम ट्रेड, एजुकेशन, ह्यूमैनिटेरियन, हेल्थ केयर, कल्चर उनके एक्सचेंज करें। इधर एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू हो या हम प्रमोट करें अपने इन एरियाज में, दोनों सिटीज़ और ब्रॉडरली दोनों कंट्रीज में काम कर सकें और बेनिफिट हो, ताकि दुनिया में तीसरी जंग अजीम ना हो। ये एज़नहावर का सोच थी और माशाल्लाह आज दुनिया में 2500 से ज़्यादा सिस्टर सिटीज़ रिलेशनशिप है और हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और जब से लेके अब तक जो यूएस प्रेसिडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम वो सर्व करते हैं एज द ऑनरी चेयर ऑफ द सिस्टर सिटीज़ और लोकली मेयर। तो साउथ एशिया का कराची वाहिद सिस्टर सिटी है जो पूरे साउथ एशिया में से एक ही सिस्टर सिटी है, आउट ऑफ 17 सिस्टर सिटीज ऑफ ह्यूस्टन। तो यकीनन जब ये शुरू हुआ और हमारे फाउंडिंग फादर्स ने और सब ने इस इब्तिदा की कराची में, चैलेंजेस यकीनन थे, क्योंकि इसे दो शहरों में इस काम करने के लिए तमाम डेमोग्राफिक्स का नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं उन सब की सपोर्ट का शुक्रगुजार हूँ कि 2000 से लेकर अब तक मैं उसकी प्रेसिडेंसी अपने एक वेरी इफेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मैं सर्व कर रहा हूँ। और चूंकि मैंने अपनी लाइफ जूनियर चैम्बर जेसीज और पाकिस्तान जेसीज, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एफपीसीसीआई और लोकल दूसरे इदारों के साथ था, और इतना काम करके मैं गया था, तो मुझे बड़ी आसानी हुई इस कनेक्टिविटी और एरियाज को कवर करूं। और अमेरिका में ज़ाहिर है इन चीज़ों को हम जब लेके चले और हमने बहुत सारी चीज़ें जब आगे इनिशिएट की, तो उनमें, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस में ये बताऊं आपको कि ये अपनी खुद सेल्फ फंडेड होती हैं, इसमें कहीं कोई गवर्नमेंटल सपोर्ट नहीं होती है, न सिटी की, न नेशनल, न किसी और लेवल पे। हमारी कम्युनिटी के बहुत मुखय्यर हजरात हैं जो इसमें हमें बढ़ चढ़ कर हमारी इन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं। और मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि इतनी एक्टिविटीज़ जो आपने हमारी वेबसाइट्स पे देखी होंगी, जो आपने हमेशा देखी होंगी, उनमें हमारे चीफ पैटर्न है सैयद जावेद अनवर साहब, उनकी बहुत बड़ी जेनरस सपोर्ट शामिल होती है। तो हम इन चीज़ों को लेके इन एरियाज़ में बहुत सारे काम कर चुके हैं। वेरी क्विकली बताऊं कि हमने कल्चरल डेलीगेशंस को होस्ट किया, हमने जर्नलिस्ट डेलीगेशंस को होस्ट किया, कराची चैम्बर और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ दोबारा हमने एमओयू साइज के एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, और इनके डेलीगेशंस को ह्यूस्टन में बुला के कनेक्ट कराया बहुत सारी इम्पोर्टेंट एंटिटीज़ में। सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र है कि एक डेलीगेशंस 2012 में आया कराची चैम्बर का, तो हमने उसे ह्यूस्टन में ग्रेटर ह्यूस्टन पार्टनरशिप, जो कि बहुत बड़ा अम्ब्रेला चैम्बर है और वो यूजुअली एमओयूज नहीं करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी वो कनेक्टिविटी जो हमने इस्टेब्लिश की हुई थी उसे यूज़ करके एक ऐसा एग्रीमेंट साइन कराया जिससे कराची चैम्बर के लिए एक ईजी पाथवे है कि वो, यकीनन बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बाद जो हुई हैं, कि वो इतने बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एंड ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी की कोऑर्डिनेशन के साथ
ट्रेड के हवाले से काम कर सकें, और इसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट हमने अचीवमेंट की, जो कि मेरे प्रोफाइल का इस अवार्ड में एक हिस्सा भी था। लेकिन जो पाकिस्तान की रिकग्निशन की है उसके लिए अल्फाज नहीं है, और उस मौके पे आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम बात कर सकें इन तमाम एफर्ट्स की जो कि मैं लीड करता हूँ। आप मुझे ये बताइएगा कि आपने सैलाब मुतासरीन के लिए 2 अरब रुपए की जो खती रकम इमदाद की, इस मुहिम को कामयाब बनाने का क्या राज है? देखिए, इसका राज है एक कम्युनिटी कोलैबोरेशन। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर पार्ट ऑफ इट, और उसमें जो काबिल जिक्र है, तो एक कम्युनिटी कोलैबोरेशन को यूनाइट करने में मैंने अपने साथियों के साथ मिलके हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका मोटिव था ब्लेसिंग्स इन यूनिटी। और ये प्लेटफॉर्म इस शक्ल में आया कि अलायंस फॉर डिज़ास्टर रिलीफ, कि कहीं भी कहीं डिज़ास्टर हो, स्पेशली पाकिस्तान में या अमेरिका में, तो हम काम कर सकें। तो उसकी बहुत सारे काम जो कि हमने इम्प्लीमेंट किए विद दी कोलैबोरेशन ऑफ और हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट, जो हमारी इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है। तो कम्युनिटी बहुत मोबिलाइज थी और सबके दिल में पाकिस्तान के लिए बहुत मोहब्बत थी। तो उस तमाम मोहब्बतों को जब हम आगे लेके चले, तो हमने एक इमीडिएटली एक ऐसा इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जिसमें शीला जैक्सन ली, मेंबर ऑफ कांग्रेस, एल ग्रीन, और हमारे पेट्रन्स जिन्होंने विद द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी, सैयद जावेद नौशाद तनवीर साहब, ये ज़रा मेजर पेट्रन थे उस एफर्ट के। हमने एक डिनर पे ऑलमोस्ट $1 मिलियन रेस किया, और $1 मिलियन के इन काइंड रिलीफ एफर्ट्स मिले, जो कि मेडिकल सप्लाईज के कंटेनर थे, ब्रांड न्यू सामान के कंटेनर्स थे। तो ये सारी चीज़ें हुई 40+ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करके और कम्युनिटी की सपोर्ट से। और ये काबिल जिक्र चीज़ ना सिर्फ 2022 में यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई, जिसमें हमने 155 घर बनाए, बहुत बड़े बड़े हर लेवल के प्रोजेक्ट्स किए, वंस अगेन विद इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर HHRD। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जिसने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम पाकिस्तान को सर्व कर सकें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने पाकिस्तान और अमेरिका कम्युनिटी जो बिखरी हुई थी, कैसे उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाके आपने मुत्तहद किया? देखें, उसके लिए आपको कम्युनिटी में अपने रिलेशंस को बड़ा इम्पोर्टेंट रखना पड़ता है। पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मैं शुक्रगुजार हूँ उन सारे पार्टनर्स का जिन्होंने उस कॉल पे, तमाम कम्युनिटी लीडर्स का। मैं बहुत, असल में इस पूरी जर्नी में बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो अनसंग हीरोज़ हैं। मैं नाम लेके एक ऐसी चीज़ नहीं करना चाहता कि फिर मैं जस्टिफाई किस किस को मैं करूँगा, लेकिन मैं उन सब को दिल से अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस कॉल को, जो 2011 में हुई उसी पाकिस्तान सन के फ्लड्स के हवाले से, वो तमाम एक प्लेटफॉर्म पे आए और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि मैं एज अ कोऑर्डिनेटर इस अलायंस को लेके चलूं, और इस अलायंस की यूनिटी हम सब की एक बहुत बड़ी मैं समझ सक्सेस है कि इसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी है इस अलायंस में। जब फ्लडिंग हमने की है, टर्किश कम्युनिटी, आज़रबाईजान कह लीजिए, जो और सिस्टर सिटीज़ थे, उन सब ने, बांग्लादेश कम्युनिटी, हम सब मिल के एक प्लेटफॉर्म जो कि अलायंस फॉर डिज़ास्टर रिलीफ है, इसमें हम काम करते हैं। और वो तमाम लोगों की ये एक दिल से मोहब्बत है अपने वतन के लिए, या कहीं डिज़ास्टर हो वहाँ के लिए, कि वो एक टेबल पे बैठ के प्रोजेक्ट्स करते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स के लिए हम अपने तय से फंडिंग जमा करते हैं और उनको खुद मॉनिटर करते हैं और खुद जाके उन्हें इम्प्लीमेंट भी करते हैं जितना मुमकिन हो सके। फिर 2025 में, 2025 में, ये जो लास्ट ईयर का एक डिज़ास्टर हुआ है दोबारा से आफ्टर 2022, जो कि मेजर था, हमने 1.3 मिलियन के 500,000 एक डिनर पे रेस किए, और फिर हमने इन काइंड में लाके वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की। अगर कम्युनिटी ये फील करती है कि उनकी सपोर्ट, डोनर्स की सपोर्ट सही जगह पे जा रही है और लोगों की मदद हो रही है, तो हम इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर के रोल को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस दौरान जितनी मर्तबा मैं पाकिस्तान आया, हमने आके, मैंने खुद अपने हाथों से इस विज़िट में भी कई मेडिकल सप्लाईज के कंटेनर्स, जो कि ना सिर्फ
कराची में थे, हम कहूटा गए, हम रावल इस्लामाबाद, सारी जगह पे इस 2 महीने जो मुझे यहाँ स्टे करना पड़ा है, इसमें मैंने खुद जाके डिलीवर किए। और इसमें हमने ना सिर्फ इस एरिया को कवर किया, जो कौन कौन सी मेडिसिन थी सर उसमें? मेडिसिन तो पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, ये मेडिकल सप्लाईज होती हैं मेडिकल ब्रांड सप्लाईज, न्यू, ओके, ब्रांड। और इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि रिफर्बिश होते हैं, ठीक है। जिसमें बेड्स हो गए, जिसमें वेंटिलेटर्स हो गए, ठीक है। इस तरह की जो चीजें होती हैं ना, वो सारी चीजें जो कि हमारी सब हम जहाँ नीड चाहते थी हैं, जो जी, वो पूरे कंटेनर्स, मैं उसकी सारी डिटेल्स आपको पिक्चर्स दूंगा, तो वो जाकर उन अस्पतालों में जाकर अपने हाथों से दिए, ताकि वो आप देखें वहाँ पे क्या होता है कि हर चीज़ थोड़ी सी एडवांस होती है। जी। अगर वहाँ के बेड्स है, बड़ा अप्रिशिएट किया गया जब मैं गया, इवन कहूटा तक में मैं गया, तो उन हॉस्पिटल्स में कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है। तो वो चीज़ें जब अगर हम वहाँ से करते हैं, और इसमें यकीनन तमाम एसोसिएशंस का और मेडिकल ब्रिजेस का बड़ा किरदार है, और बहुत सारी एसोसिएशंस हैं जो उसमें हैं। मैं ये भी अपॉर्चुनिटी लूँगा कि इस एफर्ट में मल्टीपल लोग, डोनर्स का मैं जिक्र कर चुका, जो बहुत बड़े डोनर्स थे, और जावेद साहब का तो कोई मैच नहीं है। अब तक वो मिलियंस ऑफ डॉलर की सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं हमें। वहाँ पे पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ईस्टर्न अपना की एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे अपना साउथ टेक्सास चैप्टर, कराची अलायंस फॉर डिजास्टर रिलीफ एंड हेल्पिंग हैंड फॉर यूएसए एंड अदर कम्युनिटीज़ जिनका मैंने जिक्र किया। ये सारे कम्युनिटी के मेजर वो पार्टनर्स हैं जो हमारे साथ मिलके काम करते हैं, और हम ये सारी इमदाद पाकिस्तान में और उसके बाहर भी अंडर अलायंस फॉर डिज़ास्टर रिलीफ हमने जॉर्डन में, हमने बांग्लादेश में, टर्की में, जहाँ जहाँ डिज़ास्टर आया वहाँ कंटेनर्स हमने ले जाकर डिलीवर किए हैं, और अपनी इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर जो कई कंट्रीज में रजिस्टर्ड भी हैं, उनके थ्रू लोगों तक पहुँचाया। तो ये सारी क्रेडिबिलिटी हमें ये मौका फराहम करती है कि हम बहुत आसानी से इन चीज़ों को जब कॉल लेते हैं और जब बैठते हैं तो हमें सपोर्ट मिलती है, और हम इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। सर, अपने तजर्बे की रोशनी में बताइएगा कि जो आजकल के नौजवान मायूस हो गए मौजूदा हालात देखकर, तो क्या उनका मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बताऊंगा, एजुकेशन जो है वो की है हर कंट्री के लिए। हमने यहाँ पे तालीम के हवाले से अभी सैयद जावेद अनवर साहब की फैमिली के नाम से हमने डेडिकेट करके, मिसाल के तौर पे नॉर्थ नाज़िमाबाद में हमने एक ग्राउंड ब्रेकिंग की है। यहाँ हम नेटवर्क की जो फाउंडेशन है मेमुना दुरेद, उनके साथ हमने सिराजुद्दौला स्कूल को अडॉप्ट किया है, और वो एक प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट 17 करोड़ का। तो हमारे जावेद अनवर साहब ने एटलीस्ट हाफ $300,000 उसमें डोनेट किए। मैंने अपने हाथों से उनके साथ जाके उसको ग्राउंड ब्रेकिंग में हिस्सा लिया है, और हम उसे एक उनकी जो ये प्रोजेक्ट है जिसमें वो सारे स्कूल को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल को। आज वहाँ 50 बच्चे हैं, हमारे उसमें 800 बच्चे तालीम हासिल करेंगे। ठीक है। इसके साथ हमने इस तरह के जो स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम हैं, स्कॉलरशिप सपोर्ट से जो जावेद साहब के थ्रू मिलती है, उनमें हम कई बच्चों को सपोर्ट करते हैं। इवन ये नहीं कि वो कराची के हों, कराची का हवाले से एक है स्कॉलरशिप प्रोग्राम विद डीन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न के अलमनाई के साथ। तो हम इन इस चीज़ पे बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि तालीम में अगर हम उन्हें सपोर्ट करेंगे तो वो आगे चल के इस हमारे मुल्क को जब सर्व करेंगे तो बेहतर माशरा डेवलप होगा। एक और जिक्र करूँ आपको कि हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम पार्टनर हैं जलालुद्दीन एकेडमी के साथ, कि एक क्रिकेट की एकेडमी फॉर्म की है हमने। उसमें बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने सेलेक्ट किया है ट्रेनिंग के लिए, एक स्टेट मतलब प्रोविंशियल लेवल पे गया है। वहाँ हम उनकी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स करते हैं। ठीक है। तो उन प्रोजेक्ट्स में कम से कम वो बच्चे एक बेहतर माशरे में एक बेहतर इंसान बने। मैं मानता हूँ ये बहुत छोटे छोटे से एफर्ट्स हैं, लेकिन अब ये स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो हो रहे हैं। ये जो भी इनकी जो ग्रूमिंग है उसमें कोई फीस इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट की तो कोई भी आकर इजीली कर सकते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें अगर हम मॉनेटरी बेनिफिट पे करेंगे किसी भी लेवल पे,
तो वहाँ कमर्शियलिज्म आता है और वो हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में आपको नहीं मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। नाजरीन, शेख साहब से बात हुई, उनकी ज़िंदगी इस बात की दलील है कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी सरहदें आपको खिदमत खल्क करने से रोक नहीं सकती। इसी के साथ नाज़रीन सबा खान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।